हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेता यादव क्लास फिफ्थ के लिए लेके आई हूँ आज चैप्टर नंबर 8 यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जानते होंगे बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी, जितने भी क्रिएचर्स हैं, छोटे बड़े, सब इसके अंदर आते हैं। तो इनका भी एक अपना एक अनोखा संसार होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस। देखिए हमारे आसपास में जो है बहुत तरह के आपको एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स मिल जाएंगे। दीज क्रिएचर्स एनिमल्स हैव देयर ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जितने भी क्रिएचर्स हैं या एनिमल्स हैं, इनमें सब में अपनी एक विशेषता होती है। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज। और ये अपना अपना खाना जो है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। और अपने आप को ये सुरक्षित रखते हैं। इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। देखिए उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था जो प्रकृति ने की है वो सबके लिए अलग अलग तरीके से की है, और वे अपने 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 तरीके से अपने खाने तक पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, ये पिक्चर में आप देखिए, ए लाइन ऑफ एंड्स, बैट, रूस्टर क्रोइंग इन द मॉर्निंग, स्निफर डॉग। ये आपको अलग अलग एनिमल्स की और क्रिएचर्स की पिक्चर्स में दी हुई है। सी द पिक्चर्स एंड टेल। ये कह रहा है पिक्चर को देखिए और बताइए, वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली। जो एंड्स होती है बच्चों, वो एक लाइन में ही क्यों चलती है। वाई आर ट्रेंड स्निफर डॉग्स यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशंस। ये जो स्निफर डॉग्स होते हैं बच्चों, इनको किसी भी तरह की जो डिटेक्टिव मिशंस होते हैं उनमें इनको ही क्यों यूज़ किया जाता है। हाउ डज ए बैट सी एट नाइट। और एक जो बैट होती है, चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं, वो नाइट में भी किस तरह से देख पाती है। While moving ant secrete an odorous substance so that the ant moving behind follow them or identify the way। जब ये एंट जो है बच्चों एक लाइन में चलती है तो क्या करती है, अपने बॉडी में से एक दुर्गंध, एक स्मेल जो है छोड़ती हुई चली जाती है। और जो उनके पीछे आने वाली जो एंट होती है वो सुगंध के अकॉर्डिंग उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसकी सुगंध को पहचान कर उसके साथ में उसके पीछे पीछे चलती जाती है। वैन एन आंट bites us, then it injects that poisonous substance into our body which causes pain। देखिए जब कोई एंट हमको बाइट करती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक इंजेक्ट होता है, एक एक पॉइजन जो है वो पहुंचता है, उसकी वजह से जो है हमको पेन फील होता है। गिन्नी वाज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक। गिन्नी नाम की जो एक लड़की है वो अपने पड़ोस में जाती है अपने भाई दीपक के साथ। गिन्नीज फुट गॉट हिट विद अ स्टोन। अब गिन्नी का जो पैर है वो एक पत्थर से जा टकराता है। शी सा दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंड्स वाज अंडर हर फुट। अब उसने क्या देखा कि उसके पैरों के नीचे बहुत सारी एंट ही एंट है। शी गॉट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलोंग विद हर ब्रदर। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वो डर गई एकदम से इतनी सारी एंट को देख के, और वो वहाँ से भागने लगी। एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वाज टाइड। अब उसके जो नेबर है वहाँ पे क्या है, एक डॉग बंधा हुआ था। विच स्टार्टेड बार्किंग, जो कि उसको देख के उसको भौंकने लगा। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट लेट देम कम इन। दीपक ने बताया कि जो डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर्स पे भौंकते हैं और वो उनको अंदर नहीं आने देते। चिंकी एंड गिन्नी चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू जो है वो बड़े खुश होकर हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे। अ 2 रुपीज़ कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन। अब उनके फ्रेंड का जो कॉइन था 2 रुपीज़ का वो कहीं वहाँ गिर जाता है। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। और सभी जो है उसको सर्च करने में लग जाते हैं। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। लेकिन उनको वो कॉइन नहीं मिलता, बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। सडनली चिंटू सा अ बैट फ्लाइंग फास्ट। उन्होंने क्या देखा अचानक से कि वहाँ पे एक बैट बहुत तेजी से उड़ के आ रही है। ही सेड, लुक द बैट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड अवर कॉइन। वो क्या कहती है कि देखिए एक बैट है वो अंधेरे में आराम से, कितना आराम से उड़ पा रही है, जबकि हम अपने कॉइन को भी नहीं ढूंढ पा रहे।
Then Chinky told that different living beings have different capacities to see and to work. तो चिंकी बोलती है कि जितनी भी लिविंग लिविंग बींग्स है उनमें अपनी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है देखने की और काम करने की। सी बाय डूइंग, देखिए यह भी करके देखिए बच्चों, ये बता रहा है ब्रिंग सच फ्रूट्स इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। ये कह रहा है कि क्लास में जो है कुछ आप फ्रूट्स लेके आइए जो कि पोषाहार योजना में आप अगर मिलते हो तो, और अगर पॉसिबल हो तो। नाउ गिव द फ्रूट्स टू टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट्स टू स्मेल। अब क्या करना है कि टू स्टूडेंट्स को आइज क्लोज करवानी है और उनको बोलना है कि आप इनकी स्मेल लेके देखिए। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग। अब उनको क्या है कि वो फ्रूट स्मेलिंग के द्वारा आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा फ्रूट है ये स्मेल के द्वारा। रिपीट द सेम, और इसको वापस से आप रिपीट करें। एक्टिवली विद डिफरेंस, आप इसको रिपीट कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ में भी, अलग अलग तरह के आप फ्लावर्स ले लीजिए और उनको भी अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि आप इनकी आइज़ क्लोज करके इनकी स्मेल लेके देखिए कि ये कौन सा फ्लावर है। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल, ईटीसी। ये आप अलग अलग तरीके के थिंग्स को लेके भी आप ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाय टचिंग, गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टू बी आइडेंटिफाई बाय टेस्ट। अब देखिए आप इनको टच करवा के भी आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि आपको टच करके बताना है, आइज़ क्लोज करके टच करके देखेंगे आप कि ये कौन सा फ्रूट है, जैसे बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, तो वो हैंड में लेके टच करके ही बता सकते हैं कि कौन सा फ्रूट है। और एक ये भी हो सकता है कि बच्चों आप उनको टेस्ट करवा के भी पूछ सकते हैं कि आप टेस्ट करके बताइए कि ये कौन सा फ्रूट है। तो ये बहुत मज़ेदार गेम भी बन सकता है बच्चों, और आप इसको भी ट्राई आप भी कर सकते हैं इसको घर पे। थिंक एंड टेल, देखिए कह रहा है सोचिए और बताइए। व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम स्मेल के द्वारा पहचान सकते हैं। व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय टच, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट थिंग्स कुड यू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। हाउ कैन यू सर्च अ डेड रैट, और आप जो है किसी भी डेड रैट को यानी मरे हुए चूहे को कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पे मरा हुआ चूहा है। पता है ना बच्चों? देखिए अगर कहीं पे भी देखा होगा आपने भी, घर में कई बार कहते हो ओह शिट बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ पे कहीं चूहा मरा हुआ है ना? तो हमको क्या है किससे पता चलता है बच्चों? उसकी स्मेल से पता चलता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टॉल फूड, और स्टॉल फूड जितने भी होते हैं हम कैसे पहचानते हैं उसको भी? स्मेल से, है ना? कहीं से देखिए आप स्टॉल के पास से गुज़र रहे होते हैं, कई बार कहते हैं वाओ! क्या खुशबू आ रही है। हाउ डू रैट्स रीच देयर फूड, और जो चूहे होते हैं वो अपने खाने तक कैसे पहुँचते हैं? कैसे पहुँचते हैं बच्चों? वो भी स्मेल के थ्रू ही पहुँचते हैं। चलिए बच्चों चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल पढ़ते हैं। ओके बाय, टेक केयर।